मैं तीन लोक हूँ, अनंत आकाश के मध्य, अनादिकाल से अकृत्रिम छह द्रव्यों से बना। मैं मनुष्याकार हूँ। मुझ में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक आते हैं। सारे जीव मुझ में ही जन्म मरण कर भव भ्रमण कर रहे हैं। आज मैं आपको निगोद से सिद्धालय में पाए जाने वाले जीवों के बारे में बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं निगोद से सिद्धालय की यात्रा। हम निगोदिया जीव हैं। साधारण नाम कर्म के उदय से हमें यह शरीर मिला है। हम एक इंद्रिय जीव, अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान रखने वाले संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। हम नित्य निगोदिया जीव हैं। हम यहाँ इस गति में अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं तथा अन्य पर्याय धारण नहीं कर पाए हैं। हमारी आयु अंतर मुहूर्त है, अर्थात एक सांस में 18 बार जन्म मरण का दुख सहन कर रहे हैं। हम इतर निगोदी जीव हैं। हम यहाँ इस निगोद गति से निकलकर त्रस और स्थावर पर्याय में जन्म लेते हैं। हम में से कुछ अपनी आत्महित नहीं कर पाने के कारण पुनः निगोद में जन्म ले लेते हैं, किंतु कुछ मनुष्य बनकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक 6 माह 8 समय बाद 608 जीव निकलकर त्रस या स्थावर में जन्म लेता है। हम एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से हमारा जन्म इस गति में हुआ है। हम सासादन गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव थे। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हमारा सिर्फ स्पर्शन इंद्रियां ही होती हैं। हम में 5 प्रकार के जीव हैं। मैं मोती के समान आकार वाला जलकायिक जीव हूँ। जल ही मेरा शरीर है। मैं मसूर के समान आकार वाला पृथ्वी कायिक जीव हूँ। पृथ्वी ही मेरा शरीर है। मैं पताका के समान आकार वाला वायु कायिक जीव हूँ। वायु ही मेरा शरीर है। मैं सुई की नोक के आकार वाला अग्नि कायिक जीव हूँ। अग्नि ही मेरा शरीर है। मैं अनेक आकार वाला वनस्पति कायिक जीव हूँ। वनस्पति ही मेरा शरीर है। हम त्रस गति के जीव हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से हमारा जन्म इस गति में हुआ है। थोड़े पुण्य उदय से स्पर्शन के साथ हमें अन्य इंद्रियां भी प्रकट होती हैं। मैं 2 इंद्रिय जीव हूँ। द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से मेरा जन्म इस गति में हुआ है। मेरे स्पर्शन के साथ रसना इंद्रियां भी होती हैं, जो अर्धचंद्राकार या खुरपा की आकार की होती हैं। मैं 3 इंद्रिय जीव हूँ। त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से मेरा जन्म इस गति में हुआ है।
मेरे स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। घ्राण इंद्रियां जिसका आकार कदम के फूल के समान होता है। मैं 4 इंद्रिय जीव हूँ। 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से मेरा जन्म इस गति में हुआ है। मेरे स्पर्श, रसना, घ्राण के साथ चक्षु इंद्रियां भी होती हैं जिसका आकार मसूर के समान होता है। हम पंचेंद्रिय जीव हैं। पंचेंद्रिय नाम कर्म के उदय से हमें 5 इंद्रियां प्राप्त होती हैं। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। कर्ण इंद्रियां जिसका आकार यव की नाली के समान होता है। हम ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में पाए जाते हैं। हम तिर्यंच हैं। तिर्यंच नाम कर्म के उदय से हमें यह गति प्राप्त होती है। हम में मन, वचन, काया की कुटिलता पाई जाती है। वे जीव जो मन में कुटिलता रखते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, जो मायाचारी करते हैं, वे सभी तिर्यंच गति का बंध करते हैं। तिर्यंच भोग भूमि, कुभोग भूमि या कर्म भूमि में पाए जाते हैं। मैं भोग भूमि का तिर्यंच हूँ। मैं शाकाहारी एवं संगी पंचेंद्रिय होता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं कुभोग भूमि का तिर्यंच हूँ। मुझे भी दुख नहीं होता। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जिनका तप मायाचारी सहित होता है, वे सभी कुभोग भूमि में तिर्यंच गति को प्राप्त करते हैं। हमारा शरीर विकृत होता है। हमारा मनुष्य का सिर और तिर्यंच का शरीर होता है, या तिर्यंच का सिर और मनुष्य का शरीर होता है। हम भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। मैं कर्म भूमि का तिर्यंच हूँ। मैं 1 से 5 इंद्रिय हो सकता हूँ। मैं असंगी, संगी पंचेंद्रिय हो सकता हूँ। मुझे बहुत दुख होते हैं। वध, बंधन, छेदन, भेदन, मनुष्यों द्वारा बांधा जाना, भूखा प्यासा रहना, ताकतवर द्वारा भक्षण किया जाना, जीवन का रक्षा करते हुए इधर उधर भटकना, ये सभी दुख मुझे झेलने पड़ते हैं। हम 8 रिद्धियों से युक्त देव हैं। देवगति नाम कर्म के उदय से विभिन्न विभूतियों के साथ हमारा जन्म इस गति में होता है। हमें अमृत आहार होता है, किंतु मल, मूत्र, पसीना सप्त धातु नहीं होती। हमारे शरीर में नख, बाल या निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। हमारी परछाई नहीं होती। हमें कोई रोग नहीं होता। मैं भवनवासी देव हूँ। मैं भवनों में रहता हूँ। मेरे मुकुटों पर अलग अलग चिन्ह होते हैं। मेरे अंत में
कुमार लगता है, जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि। असुर कुमार के जाति के देव यह नारकियों को लड़वाने में आनंद प्राप्त करते हैं। धर्मेंद्र पद्मावती भी नाग कुमार देव के अंतर्गत आते हैं। मैं व्यंतर देव हूँ। मैं यहाँ वहाँ विचरण करता रहता हूँ। मेरे 3 प्रकार के आवास हैं। भवन, चित्रा पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाला आवास। भवनपुर द्वीप और समुद्र में, आकाश, वृक्ष, पर्वत आदि पर। अन्य मतों में पेड़ पौधों पे जो पूजा पाठ की जाती है वह मेरी ही की जाती है। हम में से कुछ लोगों को परेशान भी करते हैं, जिन्हें आप भूत, पिशाच, प्रेत आदि कहते हैं। मैं ज्योतिष देव हूँ। मैं ज्योतिर्मय होता हूँ। मेरे विमान कांतिमय होते हैं। मैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि हूँ। हम भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष भवनत्रिक देव कहलाते हैं। वह जीव जो जिनमत से विपरीत आचरण करते हैं, निदान पूर्वक तप, अग्नि, जल आदि में मरण, अकाम, निर्जरा, सदोष चारित्र को धारण करते हैं, वे सभी भवनत्रिक देवों में जन्म लेते हैं। मैं कम मान वाला, विमानों में रहने वाला वैमानिक देव हूँ। मैं कल्पोपन्न अर्थात 16 स्वर्गों में या कल्पातीत अर्थात 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर में रहने वाला हूँ। मैं लौकांतिक देव हूँ, 5वें ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग का देव। मैं एक भव अवतारी हूँ। मैं विषय रहित होता हूँ, अतः मुझे देवर्षि भी कहते हैं। मैं शुक्ल लेश्या का धारी हूँ। हम सभी देवों को शारीरिक तो नहीं अपितु मानसिक दुख होता है। दूसरों के वैभव को देख ईर्ष्या होना, दूसरों की देवियों को देख ईर्ष्या होना, माला मुरझाने पर मृत्यु का भय होना, ये सभी मानसिक दुख पाए जाते हैं। हम नरक गति में रहने वाले नारकी जीव हैं। हम अधोलोक में 7 पृथ्वियों पर पाए जाने वाले बिलों में रहते हैं। हम में आपस में प्रीति स्नेह नहीं होती, अतः हमें नारद भी कहते हैं। हमारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा, डरावना, धुएं के रंग वाला, दुर्गंध युक्त, वैक्रिय, खून पीप मांस युक्त होता है। हम नपुंसक वेद वाले होते हैं, अर्थात न स्त्री न पुरुष। वे जीव जो अत्यधिक आरंभ परिग्रह का भाव रखते हैं, हिंसादि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं, परधन हरण करने की वृत्ति रखते हैं, सप्त व्यसनों में लिप्त, इंद्रियों विषयों में आसक्त, जो क्रूर प्राणी पालन करते हैं, मंदिर का धन स्वयं के हित के लिए करते हैं, हिंसा का व्यापार करते हैं, ऐसे जीव नरक गति का बंध करते हैं। हम सभी को
यहाँ बहुत वेदना, बहुत दुख सहन करना पड़ता है। हमें इतनी भूख लगती है कि तीनों लोक का अनाज हमारी भूख नहीं मिटा सकता। हमें इतनी प्यास होती है कि सारे समुद्र का जल भी पी लें तो प्यास ना मिट सके, किंतु पीने को एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। हमें शेमर के वृक्षों से लगातार काटा जाता है। अत्यंत गर्मी, अत्यंत उष्ण को सहन करना पड़ता है। देवों द्वारा लड़ाया जाता है। हमें 4 प्रकार के दुख होते हैं: शारीरिक, क्षेत्रकृत, असुर देवकृत और मानसिक दुख। मनुष्य 2 प्रकार के, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जो देव शास्त्र गुरु के कथन को नहीं मानते, अपितु संसार में ही सुख मानते हैं, सांसारिक विषयों में लिप्त रहते हैं, सप्त व्यसनों को करते हुए पाप कषाय से युक्त होते हैं, जो आत्म कल्याण का चिंतन नहीं करते, अन्य मिथ्यात्व में, कुगुरु कुदेव में लगे रहते हैं। ऐसे जीव अपनी आत्मा का कल्याण कभी नहीं कर पाते, वे अभव्य होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव वे जीव जो देव शास्त्र गुरु को ही परम मानते हैं, अतः वे निरंतर तप आदि कर आत्म कल्याण करने का प्रयास करते हैं। सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरंतर करते हुए कर्म निर्जरा करते रहते हैं। अंत समय समाधि लेकर या मुनि आर्य का दीक्षा व्रत लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, तथा समय आने पर 8 कर्मों की निर्जरा कर वे परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। इनमें से कुछ महापुरुष तीर्थंकर बनते हैं। हेलो, देखिए, निगोद से मनुष्य, मनुष्य से जैन और जैन से तप करते हुए मुनि, और मुनि ने 8 कर्म नाश किए और नाश करके परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि आज हम सभी परमेष्ठी जो हैं, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध परमेष्ठी को अपनी आंखों से देखेंगे। बोलिए सिद्ध परमेष्ठी की। दो गोरे दो सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है ते बंदो नवका। ऐसे इस काल के 24 तीर्थंकर लोक के अंत में सिद्धशिला में विराजमान है। सिद्धशिला यह ऊर्ध्वलोक का अंतिम भाग है। इसके ऊपर धर्म तत्व नहीं पाया जाता, अतः
वहाँ कोई जीव नहीं होता। सिद्धशिला सिद्धों से ठसाठस भरी हुई है। अनंत काल से अनंतानंत वह आत्मा जिन्होंने कर्मों का नाश कर सिद्धत्व को प्राप्त किया है, सिद्धशिला में ही विराजमान है। ये अशरीरी अस्पर्शी होते हैं जो आत्मा में ही लीन होते हैं। इनके सुख की परिकल्पना करना भी संभव नहीं। अनंत सुखों के धारी ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को हम सबका नमन है तथा हम भावना भाते हैं कि हम भी भव्य जीव बनकर सिद्धशिला में सिद्धों के साथ कर्म नाश कर शुद्ध पवित्र अवस्था में पहुंच सके। जय जिनेंद्र। सबसे सुंदर दृश्य, दो घोड़े, दो सांवले, दो बनियान, दो लाल, पांचों करण के परमेष्ठी। इन बच्चों ने विशेष धन्यवाद कहूंगा, बिना एक बार मना किए सबने हाँ बोला और इसके लिए तैयार भी हुए। बॉडी पेंट कराना इज नॉट एन इजी टास्क और इन्होंने एक ही बार में तैयार हुए हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। देखिए अभी तक लगा है मानो सच में सिद्ध परमेष्ठी बैठे हुए हैं, आंख में खुली है, ऐसे ध्यान लगाने से जो है हम भी सिद्ध परमेष्ठी बन सकते हैं। धन्यवाद एक बार पूरा आप सभी का। मैं और श्रुति और मेरे साथ में दीपक, अमित भैया, अंशुमन भैया, जी सारे के सारे भैया लोग जो है मेरे को इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली हेल्प किया। और आप तो विश्वास नहीं करेंगे, आज पहली बार हमने कंप्लीट कल और आज मिला के एक बार बस प्रैक्टिस की है, तो कुछ त्रुटि हुई तो बहुत क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।